दोस्तों एमा, जिसके राइटर है जेन ऑस्टन, इस नॉवेल में जेन ऑस्टन ने रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। ये नॉवेल 1815 में पब्लिश हुई थी, जिसकी पेज लिस्टिंग पब्लिकेशन डेट 1816 थी। इस नॉवेल में जेन ऑस्टन ने इंग्लैंड में रहने वाली कुलीन वुमेन्स के लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बताया है और साथ ही अपने कैरेक्टर के जरिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी प्रेजेंट की है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले जेन ऑस्टन लिखते हैं, I am going to take a heroine whom no one but myself will much like। मतलब मैं एक ऐसी हीरोइन सेलेक्ट करने वाली हूँ जिसे कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ज्यादा पसंद करूंगी। तो कहानी की हीरोइन है एमा। दोस्तों एमा एक 20 से 21 साल की सुंदर, इंटेलिजेंट और रिच लड़की है। एमा ने कसम खाई है कि वे खुद कभी भी मैरिज नहीं करेगी, लेकिन दूसरों की मैरिज करवाने में वे इंटरेस्टेड है और इस मैच मेकिंग की अपनी क्षमता को वे प्राकृतिक देन मानती है। एमा दूसरों की मैरिज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वे फेल हो जाती है। वे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों एमा वुडहाउस अपने फादर मिस्टर हेनरी वुडहाउस के साथ लंदन के पास हाईबरी नाम के एक गाँव में अपने खुद के घर हार्टफील्ड में रहती है। कुछ समय पहले एमा के गवर्नेंस मिस टेलर, जो कि उसकी सहेली भी है, उसकी मैरिज मिस्टर वेस्टन से हुई है, जो कि उसकी एक मिडिल एज का पड़ोसी है और इस मैरिज का पूरा क्रेडिट एमा अपने ऊपर लेती है। उसे लगता है कि इस मैरिज को सक्सेसफुली से करवाने में उसी का हाथ है। वे खुद को इंटेलिजेंट समझती है। एमा मानती है कि दूसरों का कैरेक्टर समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगती और जिसके लिए वे प्राउड फील करती है। तो कहानी के शुरुआत में एमा के ब्रदर इन लॉ, जिसके साथ एमा की सिस्टर इजाबेला की शादी हुई है, उसके भाई जॉर्ज नाइटले, जो कि काफी समय से उसका पड़ोसी भी है, वे एमा को सावधान करता है कि उसे दूसरों की मैरिज करवाने के शौक को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये किसी दिन उसे किसी मुसीबत में डाल देगी। लेकिन एमा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है और जॉर्ज नाइटले के बात को इग्नोर कर देती है। एमा की एक फ्रेंड जिसका नाम हैरियट स्मिथ है, जो एक 17 से 18 साल की लड़की है, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं होता, जो एक स्कूल मास्टर्स के देखरेख में पली बड़ी है। दोस्तों हैरियट जो है वो रॉबर्ट मार्टिन नाम की एक फार्मर से प्यार करती है, लेकिन एमा जो कि हैरियट की सहेली है, वे हैरियट को रॉबर्ट मार्टिन को भूलने को कहती है, क्योंकि एमा का मानना है कि रॉबर्ट मार्टिन एक फार्मर है और हैरियट का एक फार्मर से मैरिज करना सही नहीं है। इसलिए एमा हैरियट को कहती है कि वे रॉबर्ट मार्टिन को भूल जाए। दोस्तों एमा हैरियट की शादी मिस्टर फिलिप एल्टन के साथ करवाना चाहती है। मिस्टर फिलिप एल्टन जो कि एक पादरी है, एमा को लगता है कि एल्टन हैरियट को लाइक करता है और उसकी ओर अट्रैक्टेड है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एमा एक पार्टी से घर लौट रही होती है। तब मिस्टर एल्टन हैरियट की बजाय एमा को प्रपोज करता है और एमा से शादी करने का प्रपोजल रखता है। इधर एमा शॉक्ड रह जाती है। बाद में एमा मिस्टर एल्टन से कहती है कि वो तो सोच रही थी कि वह हैरियट से प्यार करता है। फिर मिस्टर एल्टन गुस्से में एमा से कहता है कि वह हैरियट जैसी छोटी हैसियत वाली लड़की, जिसके माता पिता का कोई पता ना हो, उससे शादी करने की सोच भी नहीं सकता। यह कहते ही मिस्टर एल्टन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद एल्टन एक जगह जिसका नाम बाथ है वहाँ चला जाता है और एक वुमेन से इंगेज कर वापस लौटते हैं और हाईवेरी दोस्तों जहाँ एमा और बाकी सब रहते हैं, वहाँ के सभी लोगों से उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि मिस्टर एल्टन ने उस महिला से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, क्योंकि वो महिला अच्छे नेचर की नहीं है, वे गंवार अक्कड़ जैसी है। कुछ समय बाद हाईवेरी में जेन फेयरफैक्स नाम की एक सुंदर लड़की, जिसका पालन पोषण कॉलोनल और मिसेस कैंपबेल ने किया। कॉलोनल जो कि जेन के फादर के फ्रेंड थे और जेन उसकी इकलौती डॉटर। तो जेन हाईवेरी में अपने ग्रैंड मदर मिसेस बेट्स जो कि एक विडोवर है, जिसका हस्बैंड एक पादरी थे, तो उनकी ग्रैंड मदर और उनकी एक आंटी मिस बेट्स के साथ हाईवेरी में रहने आई हुई है। अब जेन के आने के कुछ दिन बाद मिस टेलर के हस्बैंड मिस्टर वेस्टन की पहली पत्नी से हुए एक लड़का, जिसका नाम फ्रैंक चर्चिल है, उसका एंट्री होता है। दोस्तों जब फ्रैंक की मदर की डेथ हो गई थी तो फ्रैंक को उसके अंकल ने गोद लिया था और उसके अंकल ने फ्रैंक बेट्स के बजाय अपना सरनेम उसे दिया। फ्रैंक चर्चिल हाईवेरी में आते ही एमा को इम्प्रेस करने लगता है, जिसके चलते एमा को दोबारा से लगने लगता है कि फ्रैंक शायद उसे लाइक करने लगा है। लेकिन बाद में सब क्लियर हो जाता है और एमा को पता चलता है कि फ्रैंक सिर्फ और सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानते हैं।
एक बार जब हैरियट बाजार जा रही थी तो कुछ बदमाश उसे छेड़ने लगे, तो फ्रैंक ये देखकर कि हैरियट मुसीबत में है उसे उन बदमाशों से बचाता है। इधर एमा मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना हैरियट की शादी फ्रैंक से करवा दिया जाए। तो इस बारे में बात करने के लिए एमा हैरियट के पास जाती है, तो हैरियट उससे कहती है कि वे फिर से किसी से प्यार करने लगी है। इस बात को सुनकर एमा समझ जाती है कि ये फ्रैंक ही है, लेकिन फिर भी एमा हैरियट से उसका नाम पूछती है कि वो कौन है जिसे तुम प्यार करने लगी हो, लेकिन हैरियट एमा को उसका नाम नहीं बताता। तभी एक न्यूज आता है कि फ्रैंक की मदर, दोस्तों जिन लोगों ने फ्रैंक को पाला था, मिस चर्चिल, जिनकी डेथ हो चुकी है, और अब उनके डेथ के बाद फ्रैंक का एक सीक्रेट सामने आता है कि हाइवेरी आने से पहले फ्रैंक ने जेन से चोरी छुपे सगाई कर लिया था। जब यह न्यूज एमा तक पहुंचती है तो एमा मन ही मन सोचने लगती है कि फ्रैंक की मंगनी के बारे में जब हैरियट को पता चलेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि हैरियट की आशाओं पर यह दूसरा घाव है। लेकिन एमा तब शॉक्ड रह जाती है जब वह देखती है कि हैरियट पर फ्रैंक के मंगनी का कोई भी असर नहीं पड़ती। एमा सोचती है कि शायद हैरियट जॉर्ज को लाइक करती है, तो तभी एमा को ध्यान आती है कि एक दिन किसी पार्टी में जॉर्ज ने हैरियट से बहुत ही रूडली होकर बात किया था, तो क्या जॉर्ज हैरियट को एक्सेप्ट करेगा। एमा सोचती है कि मिस्टर एल्टन ने भी हैरियट को कभी पसंद नहीं किया। दोस्तों एमा सोचती थी कि हैरियट का मिस्टर एल्टन, फ्रैंक या फिर जॉर्ज के साथ रिलेशन सही साबित होगा, जो कि पूरी तरह फेल हो गया। और बाद में एमा को रियलाइज होती है कि एक्चुअली में वे जॉर्ज को लाइक करने लगी है। अब एमा को अपनी गलती का एहसास होती है कि अनजाने में उसने अपनी सहेली हैरियट को किसी और को लाइक करने को उकसाता रहा। अब एमा फील करती है कि वे हैरियट का सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वे हैरियट को अपनी सिस्टर इजाबेला के पास लंदन भेज देती है। इधर जॉर्ज को लगता है कि एमा फ्रैंक को लाइक करती है और उसके मंगनी की न्यूज सुन परेशान होगी, तो जॉर्ज एमा को सांत्वना देने के लिए उसके घर आता है। लेकिन एमा जॉर्ज को बताती है कि वे फ्रैंक को केवल अपनी एक अच्छा फ्रेंड मानती है। जॉर्ज ये बात सुनकर खुश हो जाता है और एमा को प्रपोज कर देता है। एमा जो कि पहले से जॉर्ज को लाइक करती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिन बाद जॉर्ज एमा को बताता है कि रॉबर्ट मार्टिन हैरियट से मिलने के लिए लंदन गया था और उसने हैरियट से शादी करने का प्रपोजल रखा। हैरियट अब जब एमा के प्रभाव से आजाद है, रॉबर्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उससे शादी को हाँ कर देती है। अब एमा अपनी मैच मेकिंग के प्लानिंग से फेल होने के बाद अब थोड़ी समझदार और विनम्र हो गई है। एमा को रियलाइज होती है कि हैरियट ने शायद कभी भी रॉबर्ट से प्रेम करना बंद नहीं किया, वे हमेशा से ही रॉबर्ट से प्रेम करती रही है। और अब एमा को खुशी है कि हैरियट अब अपनी मैरिज लाइफ हैप्पी होकर गुजारेगी। और इस तरह दोस्तों कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।